Archana madam, can you hear me? Archana madam, can you hear me? Archana madam, can you hear me? You can hear me, kindly speak. Archana madam, we can see you, but we are not able to hear you. Archana madam, I think you should disconnect this, earphone device audio. मैडम, मैं आपको देख सकता हूं बट मैं सुन नहीं पा रहा हूं। आप ये ऑडियो पीस जो है ना, इसको खोल दीजिए, डिवाइस ऑडियो से कनेक्ट कीजिए। मेरे ख्याल से आप हम शायद सुन पाएंगे आपको। मैडम, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैडम, हम लोग आपको देख पा रहे हैं बट सुन नहीं पा रहे हैं। आपको डिवाइस ऑडियो से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप ये माउथ पीस जो है ना, आपने जो मतलब ये ईयरफोन और माउथ पीस लगाए हैं, इससे काम नहीं बनेगा मैम। आप इसको इसको जैक को आउट कीजिए। कनेक्ट विद डिवाइस ऑडियो, ये करना पड़ेगा आपको।
मैडम क्या आप NSTIW मुंबई से कनेक्टेड है? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है मैम। ओके सर, ओके सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अर्चना कुमारी, VI RVTI मुंबई। आज हम लोग सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड आज हम लोग जो सीखेंगे सेंटर लाइन मेथड। इसके पहले क्लास में हम लोग ने एक वन मेथड सीखी थी। आज हम लोग सेकेंड मेथड सीखेंगे। इसका लर्निंग आउटकम है मेथड सेकेंड सेंटर लाइन मेथड। फर्स्ट है डिफिनीशन ऑफ सेंटर लाइन मेथड, सेकेंड है डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, वन रूम एंड। मैडम आप क्या कोई स्लाइड शेयर कर रहे हैं? सर नहीं मैम, आपका वीडियो आ रहा है, स्लाइड नहीं आ रहा है। आप वहां पे देखिए, नीचे एक न्यू शेयर करके ऑप्शन है। आपको जो IT में हेल्प कर रहे हैं उन मैडम को बताइए कि नीचे एक शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, उसमें न्यू शेयर में क्लिक कीजिए। न्यू शेयर, उसमें क्लिक कीजिए। न्यू शेयर देख रही हूँ सर, एक मिनट, स्लाइड क्यों नहीं जा रही? स्क्रीन शेयरिंग में आप क्लिक करेंगे तो न्यू शेयर आएगा। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग चलिए, एक मिनट सर, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। स्लाइड नहीं शेयर हो रही है। जी मैडम, एक मिनट सर, आप देखिए शेयर स्क्रीन करके एक ऑप्शन आ रहा है। शेयर स्क्रीन सर होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग किया हुआ है सर, आप उसको ये कर दीजिए। एक मिनट मैम, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। मैम फिर से ट्राई कीजिए। हाँ जी, हो रहा है। हाँ हुआ, यस हो गया। थैंक यू सर। हो गया मैम, हो गया, आ रहा है। हो गया मैम, थैंक यू। सेंटर लाइन मेथड सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड से एस्टिमेट निकाली थी, दैट मीन्स की क्वांटिटी निकाली थी। उसके 4-5 पॉइंट सीखे थे, अर्थवर्क एक्सकेवेशन, कंक्रीट वर्किंग फाउंडेशन, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड थर्ड फुटिंग, पार्ट बाय पार्ट का क्वांटिटी निकाली थी। आज दूसरा मेथड जो सीखने वाले हैं वो सेंटर लाइन मेथड है। सेंटर लाइन मेथड में जो सीखेंगे आज, डिफिनीशन सीखेंगे, डिफिनीशन ऑफ सेंटर लाइन मेथड, एंड सेकेंड है डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। वन रूम का क्वांटिटी निकालेंगे एंड 2 रूम प्लान का क्वांटिटी निकालेंगे। दैट मीन्स 2 एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे। उसकी पॉइंट्स क्या होगी? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सेकेंड है कंक्रीट इन फाउंडेशन, थर्ड वन है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फोर्थ है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सेंटर लाइन मेथड का पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। पहले जो क्लास में हमने सीखी थी लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल के थ्रू हमने क्वांटिटी निकाली थी। इसमें सेंटर लाइन मेथड के थ्रू हम लोग जो क्वांटिटी निकालेंगे तो प्लान का पहले सेंटर लाइन बनाएंगे। दैट मीन्स कि इस मैप को आप देखिए, इस फिगर को आप देखिए जिसमें सेंटर लाइन ड्रॉ की हुई है। तो सेंटर लाइन ड्रॉ की 90 सेंटीमीटर की जो वाल दी हुई है उसको उसके बीच से लाइन ड्रॉ की हुई है, उसको हम लोग सेंटर लाइन कहते हैं। तो ये सेंटर लाइन मेथड के थ्रू हम लोग जो एस्टिमेट निकालने जा रहे हैं, क्वांटिटी निकालेंगे। इसकी डिफिनीशन, इन दिस मेथड नोन एज सेंटर लाइन मेथड सम टोटल लेंथ ऑफ सम
सम टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल्स, यानी रूम जो होता है, किसी भी बिल्डिंग में रूम बनाते हैं, वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो टोटल लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल सभी को ऐड करेंगे, हैज टू बी फाइंड आउट, find the total length of center line of walls of same type quantities by multiply the total center line by respective breadth and height. Center line को breadth and height से multiply करेंगे. In this method, the method will remain same for excavation in foundation, for concrete in foundation. ये मेथड है जो सबके साथ एक ही जैसा बिहेव करेगा. दैट मीन्स कि कंक्रीट वर्क करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं फाउंडेशन के लिए, जमीन की खोदाई करते हैं, फॉर सेंटर लाइन ऑफ फाउंडेशन, फॉर ऑल फुटिंग्स एंड फॉर सुपर स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कि प्लिंथ के बिलो जो पोर्शन होता है उसको प्लिंथ बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो सभी के साथ एक ही रूल फॉलो होगा, with slight difference when there are cross wall or number of junction. But कहीं क्रॉस वाल हो रही है, जंक्शन बन रही है, रूम बनेगी तो जंक्शन तो बनेगा ही, क्रॉस वाल होगा, जिसको आगे हम लोग एज एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. This method is quick but requires a special attention and consideration at junction, meetings point of partition or cross walls, etc. For rectangular, circular, polygonal, hexagonal, octagonal, etc. but having no inter or cross walls. This method is quite simple for building heavy cross or partition walls. For every junction of partition or cross walls with main walls, a special considerations shall have be made to find out the correct quantity. For each junction, half breadth of the respective item or footings is to be deducted from the total center length wall. Thus, in case of building with one partition wall or cross wall having two junctions, for earthwork in foundation, trench and foundation concrete, deduct one breadth of trench or concrete from the total center length. इसको दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं, हाफ ब्रेथ फॉर वन जंक्शन एंड वन ब्रेथ, and that means 2 into half equal to 1 for 2 junction. For footing, similar, deduct 1 breadth of footing for 2 junction from the total length, total center length, and so on. If two walls come from opposite direction and meet a wall at same point, then there will be two junctions. For building having different type of walls, each set of walls shall have to dealt separately, यानी अलग अलग. Find the total center length of all walls of one type and proceed in the same manner as described above. Similarly, find the total center length of wall of second type and deal this separately, and so on. In the case of building having different type of wall, suppose the outer main wall are A type and inter cross wall are B type, then all A type walls shall be taken jointly first, and then all B type walls shall be taken together separately. In such cases, no deduction of any kind need be made for, but when B type walls are taken.
For each junction, and deduction of half breadth of a type wall. Such have to be made from the total center length of the wall. It may be noted that at corner of the building where two walls are meeting, no subtraction or addition is required. When there are a number of footings, the length of the footing, first footing is to be determined by deducting half breadth of the footing per junction from the total center length, and then the length of the subsequent footing can be obtained simply by adding one offset of footing 5 centimeter for every each junction to be length of the previous footing. हम लोग अभी एक एग्जांपल के थ्रू सेंटर लाइन मेथड से क्वांटिटी निकालेंगे. उसका क्वेश्चन है which have been solved by method 1 in previous pages have been solved again under example. मेथड 2 से उसी तरह निकालेंगे. Estimate by center line method the quantity of following item of single room. अर्थ जिसका पॉइंट है earthwork in excavation in foundation, concrete in foundation, brickwork in foundation and plinth brickwork in superstructure. रूम है, रूम की इनर टू इनर मेजरमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है. सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट दिया है 5.30. 5.30 है. टोटल लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे. जैसे इसमें है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डी ए, यानी चारों लाइन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू 19.20. यानी सेंटर टू सेंटर जो मेजरमेंट है, लेंथ है, उसको ऐड करेंगे. तो ऐड करने के बाद 19.20 मीटर टोटल लेंथ मिला. If the total center length is multiplied the breadth and the depth, breadth और depth से गुना करने के बाद क्वांटिटी हम लोग प्राप्त करते हैं. By doing so we take certain portion twice and leave an equal portion, but this does not affect the quantity. कुछ पोर्शन में ऐसा हम लोग देखेंगे कि ऐड करने से हमें कुछ क्वांटिटी है सो इक्वल ही आती है. इस पोर्शन को देखिए, जो हैच किया हुआ है, डबल हैच किया हुआ है, यहाँ जो खाली जगह है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को P से दिखाया गया है, यहाँ Q से डबल हैच वाले पोर्शन को Q से दिखाया गया है, फिर यहाँ R से दिखाया गया है, फिर यहाँ पर एज से दिखाया गया. इस पोर्शन का जो मेजरमेंट है 2 टाइम्स ऐड हो गया है. लेकिन दिस पोर्शन इज इक्वल टू के, यानी P इज इक्वल टू के एंड Q इज इक्वल टू L. इससे 2 टाइम्स इसको ऐड होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है. इसका तो ऐड हो ही नहीं पाएगा, इसका 2 टाइम्स ऐड हुआ है, तो क्वांटिटी सबका सही निकलेगा, एक्यूरेट निकलेगा. द क्वांटिटी ऑफ excavation AB into 90 centimeter into 90 centimeter plus BC into 90 centimeter 90 centimeter plus CD into 90 centimeter into 90 centimeter plus DA into 90 centimeter into 90 centimeter. That means कि width, ये जो फाउंडेशन की विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर का है, इसलिए यहाँ पे 90 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया गया है. It may be noticed that the portion P this double H वाला portion P Q R S
जो मार्क विथ डबल हैच लाइन कम ट्वाइस, पहले मैं बोल चुकी हूँ कि ट्वाइस टाइम्स ये ऐड हो गया है, ट्वाइस वाला पोर्शन की ए ब्लैंक वाली पोर्शन के एल एम एन लेफ्ट ब्लैंक डू नॉट कम एट ऑल, वो नहीं कैलकुलेशन में आया है, बट दिस पोर्शन बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड we get correct quantity. This portion is equal to this, ये 2 times ऐड हो गया है, तो हमारा जो क्वांटिटी निकलेगा, इस रूम का क्वांटिटी निकलेगा, वो सही नहीं निकलेगा, एक्यूरेट निकलेगा. The same principle apply to foundation, concrete footing, plinth wall and superstructure. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम लोग ने शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल के थ्रू जो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्वांटिटी निकाली थी, आज हम लोग सेंटर लाइन मेथड से क्वांटिटी निकालेंगे. इसमें अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ. किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, जिसमें कि फुटिंग्स दी जाती है. तो पहला मेरा जो पॉइंट होगा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन होगा, सेकेंड पॉइंट होगा कंक्रीट इन फाउंडेशन, थर्ड पॉइंट होगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ में जो फुटिंग्स होता है उसकी जो विड्थ होती है वो डिफरेंट विड्थ होती है, तो इसलिए अलग अलग सेपरेट उसकी क्वांटिटी निकाली जाती है. तो फर्स्ट फुटिंग एंड सेकेंड फुटिंग एंड लास्ट वन है प्लिंथ वर्क. नंबर में 1 डालेंगे क्योंकि हम लोग ने सभी को ऐड की हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ सबका सेंटर लाइन लेंथ ऐड किया हुआ है, इसलिए नंबर में 1 डालेंगे. लेंथ में जो हमने 90.20 निकाली थी उसको डालेंगे, पुट करेंगे. ब्रेथ में 0.90, हाइट में 0.90, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 19.20 इंटू 0.90 इंटू 0.90, दैट मीन्स ये पूरे कैलकुलेट करने के बाद क्वांटिटी 15.55 क्यूबिक मीटर मिला. सेकेंड है कंक्रीट इन फाउंडेशन. नंबर में 1 पुट करेंगे. लेंथ एज इट इज 19.20, ब्रेथ एज पर ये ड्राइंग 90 सेंटीमीटर है. 90 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.90 मीटर आया है. इसकी जो हाइट है फाउंडेशन में कंक्रीट वर्क जो किया हुआ है उसकी हाइट है 0.30, इसलिए हाइट यहाँ 0.30 पुट किया हुआ है. चारों को हमने मल्टीप्लाई करनी है. नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, चारों को मल्टीप्लाई करने पर 5.18 क्यूबिक मीटर मिला. नेक्स्ट है थर्ड, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ. उसमें है फर्स्ट फुटिंग पहले देखेंगे, नंबर में 1, फिर लेंथ, टोटल लेंथ है 19.20, फिर ब्रेथ इसकी फुटिंग 0.60 मीटर है, हाइट है 0.30 मीटर. हम लोग चारों को गुना करेंगे. 19.20 इंटू 0.60 इंटू 0.30, चारों को गुना करने पर 3.46 मिला. सेकेंड फुटिंग है, उसमें नंबर पुट करेंगे 1, टोटल लेंथ है 19.20, ब्रेथ है 0.550, हाइट है 0.30. चारों को गुना करेंगे तो 2.88 मिला. प्लिंथ वाल नंबर में 1, लेंथ 90.20, ब्रेथ में 0.40, हाइट में 0.60 पुट करेंगे. चारों को मल्टीप्लाई किया तो 4.61 मिला. फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, प्लिंथ वाल, चारों की जो अलग अलग क्वांटिटी निकली उसको ऐड कर 3.46 प्लस 2.88 प्लस 4.61
दैट मीन्स कि 10.95। फोर्थ है बिग वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, इसका है नंबर में 1, लेंथ 0, ब्रेथ 0.30, हाइट 3.50। सभी को मल्टीप्लाई करने पर 20.16 मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे। उसको इसलिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है, जंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रही हूँ। पहले में जंक्शन का प्रश्न नहीं आ रहा था, ये जंक्शन वाली पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरे एग्जाम्पल में बता रही हूँ। यहाँ ए और बी दो पोर्शन में जंक्शन बन रही है। इसका क्वेश्चन है, एस्टिमेट बाय सेंटर लाइन मेथड द क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम ऑफ ए 2-room बिल्डिंग, earthwork in excavation in foundation, lime concrete in foundation, first class brick in cement mortar, 1:6। 1:6 मतलब 6 सैंड रहेगा, 6 बकेट सैंड रहेगी तो 1 सीमेंट रहेगी। तो 1:6 in foundation and plinth, 2.5 centimeter C6 cement concrete dam proof course, and fifth point है first class brick work in lime mortar in superstructure. In this problem, there are two junctions of interval with the main wall. Total center length of the wall कितना मिला हमें? 40.10 मीटर मिला। 2 into center to center long wall plus 3 into center to center long short wall equal to 2 into 10.60 plus 3 into 6.30। दैट मीन्स कि टोटल जो सेंटर लेंथ है वो 40.10 मीटर है। If the total center length is multiplied the breadth and depth, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सेंटर लाइन लेंथ में ब्रेथ और डेप्थ को मल्टीप्लाई की जाती है, फिर उसके बाद हम लोग क्वांटिटी प्राप्त करते हैं, क्वांटिटी मिलती है। At the junction of a portion and A and B shown by hatch, फिगर में दिया हुआ है, ये जो पोर्शन है A और B वो दिखाया हुआ है। We get the quantity in excess by this portion and these excess shall have been deducted. The deduction may be effected reducing the center length by half breadth for each junction. इसके लिए एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा। Thus the quantity of earthwork in excavation equal to total center length minus 2 into half breadth into breadth into depth। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना होगा। इक्वल टू हमारा जो सेंटर लाइन लेंथ निकला था वो 42.90 था, इसको प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला 42.90 cubic meter। The same principle applies to foundation concrete in footings, plinth wall, superstructure। ये रूल है सो कंक्रीट वर्क में, फुटिंग में, प्लिंथ वॉल, सुपरस्ट्रक्चर सभी में वर्क करेगा। At every stage, deduction of half breadth of main wall at that particular level shall have to be made per junction from the total center length, and this net center length after deduction shall be multiplied by the respective breadth and height or depth
वी गेट क्वांटिटी। एग्जांपल्स है, इसका जो एग्जांपल्स देखेंगे, earthwork in excavation in foundation, फिर lime concrete in foundation, first class brickwork in 1:6 cement mortar in foundation and plinth। नंबर में 1 पुट किया, लेंथ में टोटल सेंटर लेंथ मिला था 40.10, उसमें से -2 इंटू 1.10/2 डिडक्ट करेंगे तो टोटल लेंथ हमें मिलेगा 39.00। तो लेंथ को पुट किया, ब्रेथ 1.10 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.10, उसको पुट किया, ब्रेथ 1.10, हाइट 1 मीटर, देन रिजल्ट निकला 42.90। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, सबका एक ही सेंटर लेंथ सबके साथ पुट करेंगे, 39.00, ब्रेथ में 1.0, हाइट में 0.30, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करने पर 12.87 मिला। फर्स्ट क्लास फुटिंग, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटर इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फर्स्ट फुटिंग नंबर 1 39.30, ब्रेथ 0.80, हाइट 0.20 और रिजल्ट आया 6.29। सेकेंड फुटिंग 1, center length 39.40, breadth 0.70, height 0.10 मीटर। चारों को हमने मल्टीप्लाई की, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ, रिजल्ट मिला 2.76। सेंटर लेंथ है 39.50, ब्रेथ है 0.60, हाइट है 0.10, मल्टीप्लाई करने पर 2.37 मिला। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, टोटल जो सेंटर लेंथ था उसे -2 इंटू विड्थ ब्रेथ माइनस करेंगे, टोटल सेंटर लेंथ में -2 इंटू ब्रेथ बाई 2 माइनस करेंगे। फोर्थ फुटिंग है 39.60, ब्रेथ है 0.50 मीटर, हाइट है 0.10, मल्टीप्लाई करने पर नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई करने पर क्वांटिटी मिला 1.98। प्लिंथ वॉल एवं फुटिंग, फुटिंग्स के ऊपर जो प्लिंथ वॉल है उसकी लेंथ है 40.10, सेंटर लाइन लेंथ निकला था, उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू विड्थ बाई 2, यानी इक्वल टू मिला 39.70 मीटर, ब्रेथ में 0.40, हाइट में 0.80, चारों को मल्टीप्लाई करने पर 12.70 मिला। अब हम है सभी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 6.29 प्लस 2.76 प्लस 2.37 प्लस 1.98 प्लस 12.70, सभी को ऐड करने पर 26.10 मिला। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, डैम प्रूफ कोर्स 2.5 सेंटीमीटर सीसी, सीसी मीन्स सीमेंट कंक्रीट, नंबर में 1 डालेंगे और सेंटर टू सेंटर लेंथ था 40.10,
उसमें से डिडक्ट करेंगे 2 इंटू विड्थ बाई 2, तो लेंथ मिला 39.70, विड्थ हो गई 0.40, इसमें डेप्थ या हाइट नहीं कैलकुलेट होता है। दैट मीन्स कि दोनों को गुना किया, नंबर में तो 1 ही था, ये तीनों को गुना करना पड़ेगा, दैट मीन्स तो 15.88 मिला। डिडक्ट डोर सील, डोर सील का पोर्शन है वो माइनस करना पड़ता है। तो डोर दो थे, दो जगह पे दरवाजे दिए हुए थे, इसलिए 2 इसमें पुट किया हुआ है। उसकी चौड़ाई 1.20, और इसके बाद इसमें जो देखिए जो ब्रेथ है, ब्रेथ को 0.40, तीनों को गुना किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 1.20 इंटू 0.40, रिजल्ट मिला 0.96। इसको 15.888 प्लस 0.96 को ऐड करने के बाद 14.92 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी निकली। 5th पॉइंट है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टार इन सुपरस्ट्रक्चर, डिडक्ट डोर, विंडो, सेल्स, ओपनिंग एंड लिंटर। नंबर में 1 पुट करेंगे। सेंटर टू सेंटर जो लेंथ था 40.10, उसमें से 2 इंटू ब्रेथ बाई 2 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 39.80 लेंथ निकला। ब्रेथ है 0.30, हाइट है 4.20, एंड चारों को गुना किया 1 इंटू 39.80 इंटू 0.30 इंटू 4.20, दैट मीन्स की क्वांटिटी निकली 50.15। इसका पहले हम लोग जो क्वांटिटी निकाल चुके थे पहले क्लास में, दैट मीन्स कि कल हम लोग ने सॉल्व किया था, उसकी क्वांटिटी को यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो आया था कल के रिजल्ट में 4.40। दैट मीन्स कि ये 50.15 में से 4.40 डिडक्ट करने पर 45.75 मिला। अब हम लोग मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों हमने सीख ली। इसके बाद कुछ आप लोग को मैं वर्क दे रही हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर नोट करके उसमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 877। आप लोग जब तक 1-2 सम सॉल्व नहीं करेंगे अपने से ड्राइंग बना के, जैसे हमने होमवर्क में रूम की साइज आपको मैं दे दी, उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, प्लान और सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद जितने जो स्टेप आपने सीखे हैं या मैंने सिखाई है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी मेथड जो है वो आपके ध्यान में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ड्राइंग को भी केयरफुली बनाने की जरूरत है। बनाने के बाद एक इंच का आपको ध्यान रखना होगा, ड्राइंग समझना होगा। जैसे फुटिंग्स बनाते, फुटिंग्स में भी स्टेप्ड फुटिंग होती है, ऑफसेट निकलता है। जब तक आप ड्राइंग नहीं बनाएंगे आपको आप एस्टिमेट है सो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ड्राइंग अच्छे से
ड्रॉ करनी पड़ेगी, देन आफ्टर आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक होमवर्क देती हूँ। एक रूम की साइज है, रूम की साइज कितना, रूम 5, हाँ, 5 मीटर, 5 मीटर इंटू 6 मीटर की रूम है। इनर टू इनर हमने दी है, इनर टू इनर हमने मेजरमेंट दी है 5 मीटर इंटू 6 मीटर। उसको आप सेंटर लाइन मेथड से एंड वॉल टू वॉल या सेपरेट एंड इंडिविजुअल वॉल मेथड के थ्रू, दोनों मेथड से उसमें क्वांटिटी निकाल के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कीजिए। और उसमें आपको किसी तरह की डाउट्स है उसको मैं क्लियर करूंगी। मेरा नंबर है 8799888732। हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप कीजिए। उसमें आप फुटिंग्स आप नोट कर लीजिए। फुटिंग्स आप दीजिएगा, बॉटम का विड्थ 1.20, नेक्स्ट उसकी हाइट जो दीजिएगा 0.30, नेक्स्ट उसकी हाइट दीजिएगा 0.20, नेक्स्ट उसकी हाइट दीजिएगा 0.10 और 0.10 करके उसका 4 फुटिंग बनाइए एंड बॉटम में कंक्रीट वर्क दीजिएगा। बिल्डिंग की हाइट इसमें 3.55 फुट करके सम को सॉल्व करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिए। तब समझेंगे कि आप लोग ने अच्छे से समझ लिया। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हेलो हेलो सर। जी मैम। हाँ सर, कंप्लीट हो गया सर। ओके मैम, मैम एंड कर देता हूँ। थैंक यू।